नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सबाजे दी नाइस कोचिंग कैंपस बाय सबाजे सर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आइए हम आपको आज ले चलते हैं एक नए टॉपिक पे। दूसरा जो वीडियो है मेरा विद्युत का, पहले विद्युत में आपको इंट्रोडक्शन बताया था स्टूडेंट्स और फ्रैंकलिन की परिकल्पना बताई थी, और उसके बाद आज बताएंगे आपको विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश है क्या? तो विद्युत आवेश जो है स्टूडेंट्स पदार्थ का गुण है, यानी परिभाषा में हम लिखेंगे विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युतीय अथवा चुंबकीय, देखिए दोनों में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, विद्युत में भी, और इसमें प्लस माइनस आवेश रहते हैं और इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, दो ध्रुव। ठीक है स्टूडेंट, तो विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण इसमें विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल q, इसे स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स, और इसका मात्रक जो होता है कूलाम होता है। क्या होता है इसका मात्रक? कूलाम होता है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। और बीमा की बात आएगी तो बीमा AT होती है, जो आपके सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें। फिर से एक बार आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक कूलाम होता है स्टूडेंट्स। आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। और जब चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स की किसी भी चालक तार में, ये जैसे चालक तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन E है और उनकी संख्या N है, तब इसमें निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश Q, इलेक्ट्रॉन E और उनकी संख्या N हो, तब इसे Q बराबर Ne सूत्र से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। इसे किस सूत्र से व्यक्त करते हैं? Q बराबर Ne से, जहां Q क्या है? आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है स्टूडेंट्स, और E जो है इलेक्ट्रॉन है। E का मान आप सदैव ज्ञात रखिएगा, E का मान 1.6 ऋण चिन्ह के साथ गुणे 10 के घाते -19 कूलाम होता है स्टूडेंट्स। इस बात का आप सदैव ध्यान रखेंगे। यदि, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछता है, यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाए तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और बार बार पूछता है। क्या पूछता है? यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न हो, मीन्स Q बराबर 1 कूलाम, यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश उपस्थित हो तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर क्वेश्चन मार्क, और आप सदैव जान जाइए कि E बराबर 1.6 × 10 के घाते -19 होता है। अर्थात स्टूडेंट्स, हमें अगर N का मान निकालना होगा तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, Q बराबर N × E। इस सूत्र को हल्के में मत लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैक्सिमम इसको पूछता है स्टूडेंट्स। निकाल देते हैं, Q के जगह 1 कूलाम और N का मान ज्ञात करना है, और देखिए 1 कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं, और इसको 1.6 × 10 के घाते -19 कूलाम। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे N को यहीं पे रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1/, कूलाम से कूलाम कट जाएगा, 1/1.6 × 10 के घाते -19 कूलाम स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे? हमारा N इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दशमलव है, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10/16, ये ऊपर जाएगा गुणे 10 के घाते -19 से, ये हो जाएगा +19, एक 0 इसको दे देगा स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा N इक्वल टू 100/16 × 10⁻, अब यहाँ पे 18 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 16 छक्का 96, ठीक है स्टूडेंट्स, बचा 4, 16 छक्का 96, 4 बचा 40 हो जाएगा, और 16 दूना 32 स्टूडेंट, 8 बचा, फिर 16 बचे 80 गुणे 10 के घाते 18, N बराबर, ये 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइएगा, तो बिना किसी हेजिटेशन के आप तुरंत लिख दीजिएगा 6.25 गुणे 10 के घाते 18। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है स्टूडेंट्स। इसको शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आवेश हो गया हमारा, अब आ जाएंगे आवेश के प्रकार पे, और आवेश के प्रकार पे जब आएंगे स्टूडेंट्स, तो आवेश 2 प्रकार का होता है, आप सभी लोग जानते हैं। एक को बोलते हैं धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश,
स्टूडेंट्स, और दूसरे को पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। ठीक है स्टूडेंट्स, धनात्मक आवेश की परिभाषा आप सुन लीजिए। धनात्मक आवेश की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं? तो धनात्मक आवेश जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, किसकी कमी? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण आवेश जो उत्पन्न होता है उसे धनात्मक आवेश कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण आवेश उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, तब उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अधिकता के कारण। और इसमें एक बात का और स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे धनात्मक की अधिकता का मतलब सीधी सी बात हो गई कि ये प्रोटॉनों की बात करेगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉनों की बात करेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद आते हैं हम, अब जानते हैं आवेश से संबंधित हमारी बातें हो गई। अब जब जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स तो हम बात करेंगे, अब इसके बाद हमारा नियम आएगा विद्युत विभव पे, विद्युत विभव पे स्टूडेंट्स बात करेंगे। और विद्युत विभव क्या होता है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल सी बात है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर जब विद्युत की बात होती है तो बिजली चमकती है, और बिजली चमकती है तो चमकने के बाद वो जमीन पे ही आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है? ये बात आपके दिमाग में माइंड कर रही होगी। तो स्टूडेंट्स आइए इसको बताते हैं कि बिजली चमकने के बाद नीचे ही क्यों आती है या हमारे लिए घातक क्यों होती है। तो अंतरिक्ष वाला जो मैटर है वो पॉजिटिव चार्ज माना गया है और आवेश की मात्रा पॉजिटिव की अधिक होगी और नीचे वाले की नेगेटिव की अधिक होगी, पृथ्वी की, अर्थ की। ठीक है, और विद्युत का प्रवाह सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है स्टूडेंट। इसलिए बिजली, जब वहां पे बिजली चमकती है तो विद्युत धारा सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर आएगी और जमीन पे आती है। इसके सामने कोई भी इंसान पड़ेगा तो उसकी कोई खैर नहीं है, बिजली उसको मार देती है, नुकसान करती है। तो स्टूडेंट्स यानी ऊपर का मैटर धन आवेश हो गया, ये ध्यान रखिए, और नीचे का ऋण आवेश स्टूडेंट। अब इस पे बात करते हैं विद्युत विभव की परिभाषा, जो आपकी किताबों में बार बार दी गई होगी पर माइंड में बैठती नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो इसको ध्यान रखिएगा कि होता क्या है कि एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को कभी कभी इसे परीक्षण आवेश क्यों भी बोलते हैं, सदैव ये धनात्मक होता है। या फिर एकांक धनावेश को अनंत से, हमने बताया अंतरिक्ष की बात है, ऊपर वाली बात है, अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आइए सूत्र के माध्यम से इसको जानते हैं। देखिए सूत्र होता है V = W/Q। नीचे वाले मैटर को स्टूडेंट सदैव एकांक बनाएंगे, यानी नीचे आवेश है तो लिखेंगे एकांक धनावेश को अनंत से पृथ्वी पर किसी निश्चित बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। स्टूडेंट्स फिर से एक बार सुन लीजिएगा, एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं जब अर्थात विभव बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा विभव बराबर किया गया मतलब प्रवाहित आवेश, किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो V बराबर W/Q हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका मात्रक स्टूडेंट्स। तो V बराबर कार्य का मात्रक जूल होता है, यहाँ पे लिखेंगे जूल प्रति आवेश का मात्रक है स्टूडेंट्स, हमें अभी बताया कूलाम। और इन दोनों को मिला के स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो इसका मात्रक अलेक्जेंड्रे वोल्टा के नाम पे इसका मात्रक क्या पड़ा, वोल्ट पड़ा स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिएगा विभव और विभव के बाद उसका मात्रक, ये दोनों मात्रक होता है स्टूडेंट, परीक्षा में ध्यान रखिएगा। कभी कभी इसको न देके इसी को देता है तो आप मिस्टेक मत करिएगा स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा विद्युत विभव। अब विद्युत विभव के बाद स्टूडेंट्स बात आती है विद्युत विभवांतर की। आइए विद्युत विभवांतर को समझते हैं। क्या है विभवांतर का मतलब? विभव में अंतर, यानी जब कोई, देखिए यदि आवेश प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, यहाँ पे A यहाँ पे B, यदि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। परिभाषा वही है, देखिए परिभाषा वही है, बाद में बस बात चेंज हो रही है कि एकांक धनावेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने पर जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं स्टूडेंट्स। यानी V इक्वल VAB, यहाँ पे AB की बात कर रहा है, A से B के बीच में VAB बराबर W/Q, ऐसे लिखेंगे। मात्रा उसी तरह से निकालेंगे, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। और इस बात को कंप्लीट करने के बाद फिर आते हैं हम लोग विद्युत विभवांतर हो गया। अब जानेंगे स्टूडेंट्स विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। शॉर्ट स्क्रीन इस बात को मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये विद्युत विभव, ये विद्युत विभवांतर। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपका शॉर्ट स्क्रीन हो चुका होगा। अब हम जानेंगे विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध स्टूडेंट्स किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पे आते हैं और ये है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध स्टूडेंट्स इसमें आते हैं और विद्युत प्रतिरोध के बारे में आपको सिखाते हैं और बताते हैं विद्युत प्रतिरोध क्या है। देखिए प्रतिरोध का मतलब अवरोध उत्पन्न करना, रोकना, और ये रोकेगा किसे? विद्युत धारा को। किसको रोकेगा? विद्युत धारा को। तो देखिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध की, यानी किसी पदार्थ का वह गुण। देखिए विद्युत आवेश की भी परिभाषा बताया था, किसी पदार्थ का वह गुण, और इसमें भी विद्युत प्रतिरोध में भी बता रहे हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, R बराबर V/I। ठीक है, यानी अब यहां से ये हमारा सूत्र हो गया, यानी R जो होगा यहाँ पे अब मात्रक निकाल लेते हैं। ये प्रतिरोध है पदार्थ का, यानी मात्रक R बराबर विभव का मात्रक वोल्ट, ठीक है, और प्रति एम्पियर, और जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे प्रतिरोध का मात्रक पड़ा ओम। स्टूडेंट्स प्रतिरोध का मात्रक क्या पड़ा? ओम। तो ये हो गया विद्युत प्रतिरोध। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन उतार लीजिए, और शॉर्ट स्क्रीन उतारने के बाद अब हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि विद्युत प्रतिरोध के बाद अब इसका मात्रक हो गया, मात्रक के बाद अब चर्चाएं करेंगे विद्युत प्रतिरोध के बारे में, हो गया। अब इससे आगे चलते हैं, या लिखेंगे प्रतिरोध पर चालक की निर्भरता क्या डिपेंड करेंगे, अब लिखेंगे, इसको मिटाते हैं और अब आपको बताते हैं कि प्रतिरोध पर चालक की निर्भरता क्या है। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग होगी प्रतिरोध पर चालक की निर्भरता। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम इस पे बात करते हैं प्रतिरोध की चालक पर निर्भरता से तात्पर्य क्या है हमारा स्टूडेंट्स। तो यानी प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पॉइंट्स नंबर 1 स्टूडेंट, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में, अर्थात किसी चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। पॉइंट्स नंबर 1 ऐसे लिख के फिर इसको उतारेंगे स्टूडेंट्स। पॉइंट्स नंबर 2 में आएंगे, किसी चालक का प्रतिरोध है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है स्टूडेंट्स। उसके क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरी बात आती है स्टूडेंट्स ताप पर, तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके ताप के भी समानुपाती होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखें, अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। स्टूडेंट्स इसको सूत्र द्वारा शो तो नहीं करते, लेकिन स्टूडेंट्स हाई स्कूल लेवल में, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि किसी भी चालक में बोल देगा कि ताप बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध पे प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आप लिखेंगे कि ताप बढ़ रहा है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और ताप घट रहा है तो प्रतिरोध घटेगा। स्टूडेंट्स आइए इसको समीकरण नंबर 1 बनाते हैं और इसको समीकरण नंबर 2, और यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना से स्टूडेंट्स
यानी आर समानुपाती एल इंटू 1/a, दोनों समीकरणों से तुलना की है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट रखते हैं और कोई ना कोई कांस्टेंट के रूप में हम रो लेते हैं स्टूडेंट्स, रो, और रो है और ये देखिए L/A हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां रो, ठीक है, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। यहां से भी एक सूत्र मिलता है, यानी आप जान लीजिए कि इन सब पे क्वेश्चन भी आता है, आपसे पूछेगा भी स्टूडेंट्स। इस सूत्र पे इसका 60 स्क्रीन मान लीजिए, परिभाषा को समझने के लिए पूरे वीडियो को देखिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स इस समय मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल यूपी बोर्ड के एग्जाम की, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, इस पे आते हैं 1 नंबर की तुलना में। और अब इस एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टूडेंट्स और प्रश्न भी पूछ देता है कि चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो इन सब बातों पे आप मस्ट रूप से ध्यान रखिएगा। आइए इसको 60 स्क्रीन मारते हैं स्टूडेंट्स, 60 स्क्रीन मार लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे हम डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आपका ये 60 स्क्रीन कंप्लीट हो गया होगा स्टूडेंट्स। आइए आगे चलते हैं और अगली हेडिंग होगी स्टूडेंट्स हमारी, ठीक है। अब कुछ इन चीजों पे हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ ऐसी चीजों पे हम बात कर लेते हैं कि चिन्ह प्रणालियों पे समझ लेते हैं, चिन्ह प्रणालियां क्या है, ठीक है। तो चिन्ह प्रणालियों में हम मान लिख लेते हैं, ठीक है, चिन्ह प्रणालियां, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे में पहले लिखते हैं अवयव, अवयव, और इधर लिख देते हैं इसका संकेत, ठीक है, अवयव और संकेत। तो आइए देखते हैं अवयव में क्या लेते हैं। अवयव में लेते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल का संकेत क्या होगा, तो यही संकेत बनाएंगे, ये बड़ा वाला, यहाँ पे छोटा, बड़े वाले चिन्ह को प्लस से और दूसरे को माइनस से। दूसरा होगा चिन्ह विद्युत बल्ब का, विद्युत बल्ब का होगा स्टूडेंट्स। विद्युत बल्ब के 2 सिंबल होते हैं, हम ऐसे भी शो करके इसमें बीच में से कट कर देते हैं, या दूसरा भी होता है ऐसे बल्ब टाइप बना के, ठीक है, और उसमें से तार को इस तरह फिलामेंट को दिखा के इस तरह से कर देते हैं, ये भी विद्युत बल्ब का चिन्ह होता है स्टूडेंट्स। और तीसरे में आते हैं प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध के बारे में स्टूडेंट्स। तो प्रतिरोध का जो मैटर होगा ये स्टूडेंट्स ऐसे ले जाके, ये प्रतिरोध का चिन्ह है। फिर अगला आएगा प्रेरकत्व के बारे में, प्रेरकत्व के बारे में, तो वो स्टूडेंट्स ऐसा होगा, देखिए बहुत कम अंतर है दोनों में, ध्यान रखिएगा, ये प्रेरकत्व का सिंबल है। फिर उसके बाद आएगा धारा नियंत्रक का स्टूडेंट्स, धारा नियंत्रक, नियंत्रक। तो स्टूडेंट्स इसमें प्रतिरोध जैसा ही बना के बीच में ऐसे एरो बना देंगे तो हमारा हो जाएगा धारा नियंत्रक का संकेत। फिर इसके बाद हमारा आएगा अमीटर, अमीटर का ऐसे बना के बीच में अमीटर ए बना देंगे, प्लस सिरा और माइनस सिरा। फिर वोल्टामीटर का संकेत आएगा, वोल्टामीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी बना देंगे और इधर का सिरा प्लस और इधर का सिरा माइनस ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, ये हमारे हाई स्कूल लेवल के कुछ इंपॉर्टेंट अवयव और उनके चिन्ह रहे जिनकी हमें आवश्यकता पड़ सकती है स्टूडेंट। सवाल में, क्वेश्चन में इसका 60 स्क्रीन मार लीजिए, जो आपके लिए लाभदायक होगा, अच्छा कार्य भी करेगा स्टूडेंट्स। और इसके बाद अब हमारी जो प्रक्रिया अगली स्टार्ट होगी वो प्रक्रिया होगी हमारी सबसे इस लेसन का मोस्ट टॉपिक होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिस पे हम चर्चाएं करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ओम का नियम, जिसको जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में थोड़ा सा बस दे रहा हूं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा एक बात को
जाते जाते एक बात बता रहा हूँ कि टीचर्स जो आपको समझाता है, बताता है, या आप सर जी के अच्छे फॉलोअर बने, उसे सीखें। स्टूडेंट 100 बात की एक बात कहेंगे कि आप लाइफ में जब भी बनना, तो जब गुरु शिष्य का मैटर उत्पन्न हो तो एक बात का ध्यान रखना कि एक भगवान राम थे और दूसरा हनुमान जी थे। दोनों में एक ही बात थी कि राम हनुमान को जब भी जहां भी भेज देते थे, हनुमान तुम्हें लंका जाना है, तो एक बार भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, जी प्रभु हमें बस जाना है, क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं। और वहीं पे दूसरे जी थे अब श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी जो थे, श्री कृष्ण के साथ रहने वाले इधर अर्जुन थे। अर्जुन से बोला जाता था, श्री कृष्ण जब भी बोलते थे अर्जुन बाण चढ़ाओ, तो ये बोलते थे क्यों प्रभु, ये तो हमारे दद्दा हैं, हम इन्हें नहीं मार सकते। तो सबसे बात इंपॉर्टेंट आती है कि देखिए यहाँ पे भगवान राम जो थे हनुमान जी को बोले, हनुमान जी कि आपको जाना है तो बस जाना है। वही रिलेशन टीचर और स्टूडेंट्स का होता है। बात ध्यान से सुनिएगा। हनुमान राम जी ने बोला हनुमान जी को कि आपको जाना है, तो उन्होंने बोला जी प्रभु जाना है। किसी भी कार्य के लिए, संजीवनी के लिए जाना है, जी प्रभु जाना है। और यही कंडीशन रही कि जितना राम का नाम नहीं होगा उससे ज्यादा आप भारत में देखिए कि हनुमान का नाम होगा और मंदिरों की भी बात होगी। इसलिए कहने का मतलब है कि अगर आप अपने सर जी की बातों को मानते हैं तो क्लियर है और निसंदेह आप अपने गुरु जी से भी आगे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात में आते हैं यही श्री कृष्ण के अर्जुन। जब भी बोला गया कि अर्जुन बाण चढ़ाओ, क्यों प्रभु ये हमारे चाचा हैं, क्यों प्रभु ये हमारे दादा हैं, और यही कंडीशन आई स्थिति कि अर्जुन का कहीं नाम है, कृष्ण का तो ढेर सारा नाम है लेकिन अर्जुन का पता भी नहीं चला। न कहीं उतने मंदिर होंगे, जबकि यहाँ राम जी की तुलना में हनुमान जी की कंपटीशन की बात देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा कि टीचर्स आपको जो समझाते हैं, बताते हैं, उस पर फोकस करिए, बढ़िया से लगे रहिए। और आने वाले समय में हम लोगों के बाद आप ही लोगों का नंबर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स, नमस्कार।